बहुत मारते हैं फिर उसको पकड़ करके। बटोगे तो कटोगे क्या, तो दही जाको उत्तर तो दो। साला उसका पीढ़ी गल जाता है। बैंड जो मजाक उड़ाते हैं अपने देश में जा करके, ये गरीब देश है। अबे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, लेकिन गरीब यहाँ के हिंदुस्तानियों नहीं कर रहे। जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल महाकाल के भक्त 256 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपनी पवित्र पावन धरा पर प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जो है होने वाला है 13 तारीख से। लेकिन अभी जो हमारे साथ महात्मा और संत है वो लगभग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अभी मैं एक महाराज जी के पास आया हूँ। सबसे पहले हम इनका नाम जानेंगे और ये जानेंगे किस मठ से है, किस अखाड़े से बिलोंग करते हैं और बाकी की आगे की जानकारी। सबसे पहले हर हर महादेव महाराज जी। हर हर महादेव। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कमलगिरी नागा बाबा, गुजरात वाले। कमलगिरी महाराज जी। महाराज जी, आप गुजरात में कहाँ से हैं? महसाणा। महसाणा से। महाराज, जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ कि आपका जो है यहाँ पर एक जो है आपने आसन यहाँ पर लगाया हुआ है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको पहले से प्राप्त थी या फिर क्या इस जो टेंट आप लगाते हैं इसकी बुकिंग होती है? कोई बुकिंग नहीं होती है, साधु होता है, गुरु मूर्ति की कृपा से सब काम हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये साधु सन्यासियों की जगह है। ये मेला हमारे लिए ही है। ये जगह सब प्रयागराज की जितने में मेला लगेगा कहीं भी लगा सकते हैं हम। ठीक है ना, सन्यासियों का स्थान है ये। कितना दिन रहना है? 1-2 महीने महाकुंभ करके अपने अपने सब साधु जितने भी हैं अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। तो देखो दोस्तों, जिस प्रकार अभी हमें महाराज जी ने बताया, महाराज जी मात्र यहाँ पे कुछ ही दिनों के लिए रहेंगे। इन्होंने बताया जिसका ड्यूरेशन है 1 या 2 महीने मात्र, उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। तो जिस प्रकार महाराज जी ने नागा साधु है, तो इन्होंने अभी हमें कुछ टाइम पहले बताया कि उसके बाद यहाँ से जाएंगे। तो यानी कि ये लोग हमें बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं अपने समाज में। तो महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपका जो आप एकदम एक नग्न है, वस्त्र आपने धारण नहीं किए हुए, तो आप लगभग कितने टाइम से तपस्या कर रहे हैं? अब यार, तपस्या के तो कुछ पूछ मत, कितने टाइम से कर रहे हैं, है ना। तपस्या कर रहे हैं ये देख, और ऐसी तपस्या करते हैं जहाँ भी रहते हैं। टाइम, तिथि, तारीख, इसको सबको भूल करके हम साधु बनते हैं। इन चीज़ों को हम याद नहीं करते हैं। तपस्या करते हैं तो दिन तारीख नहीं देखते हैं। टाइम नहीं होता है कोई बैठने का उठने का तपस्या में। ठीक है ना, गुरु भक्ति समझ ले। और महाराज जी, जिस प्रकार से आपके जो केश है ये काफ़ी बड़े हुए हैं, तो ये तपस्या का एक अध्ययन जो है हमारा, किस प्रकार से इसका मतलब? ये महादेव स्वरूप है। इनको रखना भी एक बहुत कठिन तपस्या है। बड़ा ब्रह्मचारी पने से रहना पड़ता है। इनके उल्लंघन करने पर अगला जन्म नहीं मिलता है उस मनुष्य प्राणी को, जो जटा रख करके इधर उधर गलत कर्म कर देता है। साला उसका पीढ़ी गल जाता है। हाँ, उसको बेटे दोबारा जन्म मनुष्य योनि नहीं मिलती है। ये महादेव हैं स्वयं। तो महाराज जी ने बताया महादेव को जो अपना आराध्य मान के साथ साथ उनके जैसा स्वरूप ये लोग जो धारण किया है महाराज जी ने, और उसको कहा जाता है स्वयंभू। तो महाराज जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि स्वयंभू का एक होता है, मतलब हमारे समाज में भी, एक सोसाइटी में एक नागा साधु को लेकर कई बार कुछ मन में विशेष कुछ ऐसी बातें होती है व्यक्ति के, वो लोग आने से सामने डरते हैं या ऐसा लोग भय वाला एक प्रेरित होता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे महाराज जी आप? नहीं नहीं, नागा साधु से नहीं डरना चाहिए। नागा साधु के पास आओ, आशीर्वाद लो। नागा साधु हर प्रकार के होते हैं, लेकिन भक्तों को देख करके वो कभी किसी से भगत होगा तो वो बोलेगा नहीं किसी से, और साला देख लेगा कि हाँ ये मजाक हो रहा है, वो ही साले को उसको रख जाता है साधु। किसी उड़ाता नहीं है, वो पहचान लेते हैं हम लोग, बहुत मारते हैं फिर उसको पकड़ करके। अच्छा, तो महाराज जी, जिस प्रकार से कुछ ऐसा भी कहा गया है कि लगभग चिताओं से कुछ ऐसा एक अनोखा उसकी भस्म को शरीर पे धारण करते हैं। वो तो कहते हैं वहाँ मिलेंगे शमशान में। शमशानी, हम सन्यासी हैं, वो अगड़ हैं। वो उघड़ है। हाँ, हम सन्यासी हैं। हम चिता पिता, हम भगवान स्वयं भू के शिव के अवतार हैं। हमको कोई चिता पिता के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने अपनी गुरु लीला होती है। जैसे गुरु के भगत होते हैं, औगड़ हैं, तो औगड़ भी महादेव के शिष्य हैं सब। हम भी सब एक ही लीला है हमारी, लेकिन उनकी परंपरा अलग होती है, हमारी गुरु रीति अलग होती है। वो जिस प्रकार के जैसे जैसे ज्ञान मिलता है बच्चे को, जैसे आप बच्चे को अपने घर के जैसे जैसा ज्ञान देंगे उसको वैसे वैसे परिवर्तित होगा। उसी तरह से हम लोगों के लिए ज्ञान मिलता है, गुरु मूर्ति होगा। उसी तरह से वो अघोरा है तो अघोरी बनता है, अघोरे का चेला।
सन्यासी का चेला सन्यासी बनता है, नाथ का नाथ मिलता है, बैरागी का बैरागी बनता है, वैष्णो का वैष्णो बनता है। ये अपनी अपनी गुरु महाराज की लीला है बेटे, जैसा चाहें। महाराज जी, एक बार आप प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे अभी सनातन धर्म को लेके जिस प्रकार से एक आयोजन होने जा रहा है, लगभग एक नया शहर बस चुका है प्रयागराज में। मुझे तो प्रशासन से कुछ भी नहीं कहना है। प्रशासन से क्या कहूँ मैं, प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है। जरा थोड़ी सी और एक नज़र डाल देना। मेरा तो ये सीधा सीधा कहना है, जितनी भी रोडों पे झुग्गी वगैरह पड़ी हुई हैं, जितनी भी गरीब आदमी है अपने देश का, छोटा बड़ा आदमी कोई भी सही, जितना भी झुग्गियों में रह रहा है रोडों पे डाल डाल के, उसको ज़मीन नहीं है तो ज़मीन मुआयना करी जाए सरकार की तरफ से, उसका आधार कार्ड वगैरह सब चेक करो। अगर उस बेचारे पे मकान नहीं है तो उसको मकान दो। रोड पे मेरा यही सिद्धांत है, अपने हिंदुस्तान का कोई बच्चा रोड पर ना रहे, ना सोए। समाज में समानता रहे। बस हाँ, तभी समानता, तभी एक होंगे। बटोगे तो कटोगे, कह तो दही जाको उत्तर तो दो। पहले इनको सुधारो, बहुत अच्छी जो बात हमारे है, आपने रोड पे विशेष पड़े एकदम, हुए हैं। मुख्य रूप से ये आनंद आ जाएगा। ये सुधर गए तो पूरा जमाना सुधर जाएगा। इनको लेकर के अगर आप इनको अच्छी व्यवस्था करो, वो भी इंसान है यार, अपना हिंदू है, रोडों पे पड़े हुए हैं, गरीब बेचारे हैं, रोटी पानी नहीं है, काहे की सरकार है। इनके बारे में भी सोचा किसी ने? किसी ने नहीं। इनके बारे में सोचो जो रोडों पे हमारे ये साला बाहर के लोग आते हैं, विदेशों के, ये वीडियो ले जाते हैं बना बना करके, बैंड जो मजाक उड़ाते हैं अपने देश में जा करके। ये गरीब देश है। अबे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, लेकिन गरीब यहाँ के हिंदुस्तानियों ने कर रखा है ना। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा जिस प्रकार से आपने हमारे समाज में इतना अच्छा मैसेज दिया है, एक गवर्नमेंट को लेके आपने अपने मुख्य विचार हमारे सामने रखे हैं, तो महाराज जी मैं जानना चाहूँगा आप जिस धुने के पास बैठे हैं, तो इस धुने की जो ये आप भस्म जो है इसका किस मतलब योग में ले जाता है? इसका भस्म अपने शरीर पे योग में लिया जाता है। भगत लोग आते हैं, उनको टीका करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये इसी के काम में आता है। भूख लगती है तो इसको छान के भी पी लेते हैं, कुछ नहीं होता है, पेट भी भर देती है। ये हमारी माता है, धूनी माता, जगत धूनी, हाँ, दत्त धूनी। बोल शंकर भगवान की जय हो। ठीक है महाराज जी।